जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे दोस्तों। और मैथ्स में दोस्तों पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये संख्या का खेला क्या है दोस्तों। तो आइए दोस्तों नंबर सिस्टम इसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग यही पढ़ेंगे मैथ के बारे में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं संख्या कौन कौन सा होता है दोस्तों। दोस्तों फर्स्ट है नेचुरल नंबर दोस्तों। इसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। दोस्तों गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे हम लोग गिनती जो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वो कहाँ से करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक दोस्तों। इस गिनती का कोई अंत नहीं है दोस्तों, ये कहीं तक हो जा सकता है दोस्तों, ये अनंत है दोस्तों। दोस्तों नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, गिनती की संख्या जहां से हम गिनती को स्टार्ट करते हैं वो संख्या दोस्तों वहां से और इन्फिनिट तक इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों गिनती की संख्या को दोस्तों प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे दोस्तों। और आप नेचुरल नंबर समझ गए दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंड होल नंबर। दोस्तों इसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों गिनती की संख्या के आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं दोस्तों, वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। अभी तक दोस्तों ये सिर्फ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं दोस्तों। जब हम इसे जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों ये पूर्ण संख्या हो जाएगा दोस्तों। और इसकी भी दोस्तों कोई सीमा नहीं है दोस्तों, ये अनंत इन्फिनिट तक है दोस्तों। इसकी भी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक है। अब याद रखिएगा गिनती की संख्या को जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं ये नेचुरल नंबर कहलाता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जब इसमें गिनती की संख्या के आगे हम जीरो को ऐड करते हैं, जब जीरो लगाते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाता है दोस्तों, जिसे हम होल नंबर कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसकी भी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, ये आगे कहीं तक भी जैसा अंत तक जाएगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोनों दोस्तों। आइए अब देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों। अगली संख्या है इंटीजर नंबर दोस्तों, जिसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होता है दोस्तों, जिसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। तो दोस्तों ये नेचुरल नंबर हो गया दोस्तों, जहां से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। जब उसके आगे हम जीरो लगाते हैं दोस्तों वो पूर्ण संख्या हो जाता है, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों जब ये पूर्ण संख्या जैसे मान लो दोस्तों 1 2 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट था दोस्तों। और इसके पीछे दोस्तों 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस 4 जब लिखते हैं दोस्तों तो ये जो दोस्तों समूह है दोस्तों ये। अब आइए आपको समझाता हूं इससे अच्छे तरीके से दोस्तों।
दोस्तों जैसे नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 है 2 3 4 5 6 इन्फिनिट है दोस्तों। अब दोस्तों जब इस प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो को पुट करते हैं दोस्तों तो यह जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, जैसे हम होल नंबर बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब इसी को दोस्तों -1 -2 -3 -4 -5 में लिखते हैं दोस्तों, इसकी भी कोई दोस्तों सीमा नहीं है दोस्तों, ये भी इन्फिनिट हो जाएगा दोस्तों। इधर आप कितना भी लिख सकते हो। तो दोस्तों ये जो दोस्तों संख्या हो गया दोस्तों, ये हो गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर से जो बोलते हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या दोस्तों ये हो गया 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको सब समझ में आएगा दोस्तों। इसका दोस्तों पूर्ण संख्या जो है, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं दोस्तों, वो 0 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिट है दोस्तों। अब यह याद रखिएगा दोस्तों, जैसे पूर्णांक संख्या दोस्तों, अब पूर्णांक संख्या समझें। अभी पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं दोस्तों? दोस्तों -4 -3 -2 -1, इसके बाद 0, फिर 1 2 3 4 5 इन्फिनिट, और इधर भी इन्फिनिट दोस्तों, इसका भी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं, जो दोस्तों गिनती की संख्या है दोस्तों, वो पूर्णांक संख्या है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि गिनती की जो संख्या है उससे हम सभी गिनती की संख्या पूर्णांक संख्या होगा। याद रखिएगा दोस्तों, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा दोस्तों। ऐसे ही पूर्ण संख्या में देखिए दोस्तों, 0 लगा है, उस पर 1 2 3 4 इन्फिनिट है दोस्तों। दोस्तों इसमें भी इन्फिनिट है दोस्तों। देखिएगा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट दोस्तों। याद रखिएगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा दोस्तों। लेकिन क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होगा? आपका जवाब होगा नहीं दोस्तों। सभी पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण संख्या होगा, न ही प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि ये -4 -3 में नहीं है दोस्तों। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा, और सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या होगा। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका ये पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों इससे आगे समझते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे फोर्थ नंबर का जो है दोस्तों, वो है इवेन नंबर, जिसे हम सम संख्या बोलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल, ये आप लोग पढ़े होंगे पहले से, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब रटने से कोई काम नहीं होगा दोस्तों, समझने की जरूरत है दोस्तों। जिस संख्या के इकाई स्थान पे, याद रखिएगा दोस्तों, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 हो, 0 2 4 6 या 8 हो, वो संख्या दोस्तों सम संख्या कहलाता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 हो दोस्तों सम संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये 50 है दोस्तों, ये इकाई के स्थान पे, क्योंकि इकाई इधर होता है, इकाई के स्थान पे 0 है, ये सम संख्या होगा दोस्तों। जैसे 542 इकाई के स्थान पे 2 है दोस्तों, जो कि इस संख्या को डिफाइन करता है दोस्तों। ये हो गया सम संख्या दोस्तों। जैसे 46 548 444 दोस्तों, ये जितना भी देख रहे हैं इकाई के स्थान पे, सम में
0 2 4 6 या 8 में से कोई ना कोई संख्या है तो दोस्तों ये सम संख्या हो गया दोस्तों। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब इससे अगला देखते हैं दोस्तों। आइए अब 5 नंबर का देखते हैं दोस्तों। 5 में क्या दोस्तों, ओड नंबर, जिससे हम विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब आइए समझते हैं विषम संख्या क्या होता है। तो दोस्तों जिस संख्या के इकाई पे 0 2 4 6 या 8 9 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 9 हो, वे सभी संख्या विषम संख्या कहलाता है, जिसे हम ओड नंबर बोलते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों 541 दोस्तों, इसमें जो इकाई का संख्या है वो इसमें से कोई संख्या नहीं है दोस्तों, ये विषम संख्या हो गया। जैसे 779 दोस्तों, इस संख्या में जो इकाई का नंबर है दोस्तों वो इसमें से कोई संख्या नहीं है, यानी 0 2 4 6 या 8 में से कोई नहीं है दोस्तों, इसे हम बोलेंगे विषम संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप विषम संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ गए ना दोस्तों। आइए दोस्तों अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या है दोस्तों। दोस्तों जो 6 नंबर पे है दोस्तों वो है दोस्तों, इसे हम कंपोसाइट बोलते हैं, इसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे जो विद्यार्थी है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, इसमें बहुत ही गलती करते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में बहुत नॉर्मल है, समझने का जरूरत है दोस्तों, लेकिन ज्यादातर लोग गलतियां कर देते हैं दोस्तों। तो अब इसे गलती करने का समय नहीं है दोस्तों, इसे अच्छा से समझिए और सवाल को हल कीजिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों ये कंपोसाइट जो नंबर है दोस्तों, जिसे भाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों, तो समझिए दोस्तों भाज्य संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या, भाज्य संख्या दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपोसाइट संख्या ऐसी संख्या जिसका जो फैक्टर है गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। याद रखिएगा दोस्तों, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं स्टार्टिंग से लेंगे, जैसे दोस्तों 4 यहाँ देखिए, 4 6 8 10 12 20, आप कुछ भी ले सकते हैं इससे आगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका जो फैक्टर है दोस्तों वो कितना है, याद रखिएगा। वैसी संख्या जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर या गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे दोस्तों 4 देखिए, 4 का कितना गुणनखंड है, 4 को कौन कौन संख्या काट सकता है दोस्तों, 1 को 4 बार में काट सकता है, और 4 को 4 को 1 बार में काट सकता है, तो 2 तो हो गया। लेकिन दोस्तों जो अगली संख्या है वो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2 भी इसको काटता है। अभी आप समझ रहे थे बस डिफिनेशन से, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो 2 तो दोस्तों ये दोनों हो ही गया, एक और एक स्वयं, दूसरा बीच की संख्या क्या होगा दोस्तों, 2 हो गया। तो आप याद रखिएगा इसकी संख्या कितना हो गया दोस्तों, 3, यानी 2 से अधिक है, तो ये कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या दोस्तों। अगला कितना है, 6 है, 6 है दोस्तों। अब देखिए 6 का क्या होगा दोस्तों, जैसे 6 है, इसका ही फैक्टर देखते हैं कितना है, 1 तो 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 छक्का 6, फिर 6 हो जाएगा, 6 का 6, 2 तो हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये 2 3 6, 2 से भी कटेगा, और 3 दूना 6, 3 से भी कटेगा। दोस्तों इसका जो गुणनखंड है, फैक्टर है, वो 2 से दोस्तों इनसे और इनसे ज्यादा है। जब 2 से किसी संख्या का फैक्टर 2 से अधिक होगा उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, इसे हम कंपोसाइट बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आइए समझते हैं इससे आगे दोस्तों।
अगर आपको इसी में बोलेगा इसलिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, etc बहुत सारा हो सकता है, ऐसा कोई सीमा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपसे पूछेगा कोई, ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो आप आंख बंद करके बोलिएगा 4 है। क्या दोस्तों? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। दोस्तों इससे पहले 3 आता है, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 का जो गुणनखंड फैक्टर निकालेंगे वो सिर्फ 2 ही होगा दोस्तों। एक है 3 और 3 एक है 3 दोस्तों, इसके अलावा इसका फैक्टर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये भाज्य संख्या में गिनती इसका नहीं आता है दोस्तों, या भाज्य संख्या में इसका गिनती आता है। लेकिन अब जब भी कोई आपसे पूछेगा या सवाल किताब में कभी आएगा एग्जाम में, तो पूछेगा कि सबसे छोटी कंपोजिट यानी भाज्य संख्या क्या है, तो अब आंख बंद कर बोलिएगा दोस्तों 4 दोस्तों। अब याद रखिएगा दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है दोस्तों? भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है, लेकिन बोलेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या दोस्तों क्या है? दोस्तों ये भी 4 ही हुआ, क्योंकि 4 दोस्तों सम संख्या है। दोस्तों इसमें अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो याद रखिएगा दोस्तों, ये बनेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, 9 आएगा, क्योंकि 9 का जो फैक्टर होगा दोस्तों वो ये होगा 1 नंबर 9, 9 1 है 9, ये 2 तो हो ही गया दोस्तों, और 3 दिया 9 भी होता है, इसका 2 से अधिक हो गया दोस्तों, ये भाज्य संख्या में आता है दोस्तों। लेकिन जब से पूछेगा आपसे कोई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है वो कौन सा है, तो आप आराम से बोलिएगा आंख बंद करके 9 है दोस्तों। 9 से पहले भी विषम संख्या है, जैसे 3 5 7 है, लेकिन 3 5 7 का दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए 9 से पहले जो विषम संख्या है वो 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, लेकिन दोस्तों इस सब का जो फैक्टर है वो 2 ही हो रहा है, देख रहे हैं 1 5 1 7, 3 नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये भाज्य संख्या तो है ही नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लिए हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप 4 बोलिएगा। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो आप 4 बोलिएगा। लेकिन जब पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तो आप आंख बंद कर बोल सकते हैं दोस्तों 9 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों, और दोस्तों इसकी कोई मैक्सिमम सीमा, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट तक जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रखिए। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों एक कंपोजिट यानी भाज्य संख्या समझ गए होंगे दोस्तों। इससे अगला समझते हैं, आइए। दोस्तों 7वें नंबर में है प्राइम नंबर, इसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होता है, आइए ध्यान से समझिएगा। वैसी संख्या जिसका फैक्टर या गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, केवल और केवल 2 हो। जैसे दोस्तों कोई भी संख्या लेंगे, उसका जो फैक्टर आएगा वो प्राइम नंबर में यानी अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 आएगा दोस्तों, स्वयं से कटे या 1 से कटे। जैसे दोस्तों अब इससे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर जो पढ़े थे दोस्तों भाज्य संख्या में, उसका जो फैक्टर 2 से अधिक था, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन जब हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर को समझेंगे, इसमें याद रखेगा कोई भी संख्या अगर दिया है दोस्तों, तो उसका फैक्टर जो है 9 नहीं होगा दोस्तों, उसका फैक्टर है दोस्तों, इसके आगे और सारा हो सकता है। तो प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिस संख्या का फैक्टर सिर्फ 2 हो, एक खुद हो और एक 1 हो दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। जैसे दोस्तों 2 है, तो 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 कहें 2, एक को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 1 बार पढ़ेंगे 2 हो जाएगा दोस्तों। किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो कितना फैक्टर हो गया दोस्तों, 2 फैक्टर हो गया। जैसे 3 का देखते हैं दोस्तों, तो 3 का कितना होगा फैक्टर, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 3 हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा दोस्तों। इसका भी फैक्टर कितना हो गया, 2 ही हो गया। 5 को देखते हैं दोस्तों, तो एक 1 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, इसका भी कितना फैक्टर हुआ, 2 ही हुआ। 7 को भी एक 7 और एक
1 हो जाएगा दोस्तों। इसका भी कितना हुआ 11 का भी सेम ऐसा ही होगा दोस्तों, एक होगा, एक 11, फिर 13 का भी होगा दोस्तों, एक होगा और एक 13। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं दोस्तों, वैसी संख्या जिसका फैक्टर केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 2 हो, एक होगा और दूसरा स्वयं होगा, सिर्फ 2 संख्या से कटे, एक से कटे और एक अपने आप से कटे, उस सभी संख्या दोस्तों हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिससे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों इस अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तो अब उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जैसे हम अभी देख रहे थे कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। फिर 7, 4, 11, फिर 13, उसके बाद 17, 19, फिर 23, ऐसे करके लेंगे दोस्तों, फिर 29। दोस्तों यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है दोस्तों, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कितना है दोस्तों 2 है। अब याद रखिएगा इसको दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 है। और कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना है दोस्तों, तो वो 2 ही होगा दोस्तों। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सम प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से क्या बनता है याद रखिएगा दोस्तों, जब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, आप क्या बोलिएगा 3 है। ये सब दोस्तों इससे ही निकल के आ रहा है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, इसका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा दोस्तों। ये बहुत नॉर्मल है, सिर्फ आपको समझने का जरूरत है दोस्तों। अगर आप समझ गए सारा क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, प्राइम नंबर कौन है, तो क्या बोलिएगा 2। फिर उसी में ट्विस्ट करेगा थोड़ा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या बोलिएगा 2 ही होगा क्योंकि सम संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बना सकता है इसमें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों क्या है, तो आप क्या बोलिएगा 3, क्योंकि 3 एक विषम संख्या, यहाँ 2 नहीं होगा क्योंकि 2 सम संख्या। जब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बोलिएगा 3। दोस्तों इसमें अगला सवाल क्या पूछता है दोस्तों, बहुत ही ट्रिकी है दोस्तों, बहुत अच्छा ही है, ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। जैसे 2 है दोस्तों, 3 है, फिर 5 है, अगला 7 होता है, फिर 11 होता है, 9 और 8 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा दोस्तों, उसके बाद 19 होगा, तो किसी पारा में नहीं आता है दोस्तों। उसके बाद 21 नहीं होगा, फिर 23 होगा दोस्तों, इसके बाद 24, 25, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 होगा, 29 होगा दोस्तों, फिर 30 नहीं होगा दोस्तों, 31 होगा, उसके बाद 31, 33, 32, 34 भी नहीं होगा, 35, 36, फिर 37 हो जाएगा दोस्तों, फिर 38, 39 भी नहीं होगा, फिर 40, 41 हो जाएगा दोस्तों, फिर 42, 43 हो जाएगा दोस्तों, फिर 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा दोस्तों, फिर 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपसे कोई पूछेगा कि गिनती की संख्या 1 से लेके 50 तक में, 1 से 50 तक की संख्या में प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, या प्राइम नंबर कितनी होता है। तो 1 से लेके 50 तक की संख्या में जो प्राइम नंबर है दोस्तों कितना होता है, इसे आप यहां से सीख सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों टोटल 15 होता है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसे जब आप लिखिएगा एग्जाम में, इसको 2, 3 ऐसे करके लिखिएगा, आपसे कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो 15 नंबर आएगा ही नहीं, पूरेगा नहीं, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आप इसे याद रख लीजिएगा, 1 से लेके 50 तक की संख्या में जो अभाज्य संख्या है जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं वो कितना है 15 है। जैसे दोस्तों आप गिन सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दोस्तों, इसमें कोई संख्या नहीं छूटा है दोस्तों। नहीं, जब आप कभी करोगे तो छूट सकता है दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखने की इसको जरूरत है। इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों, 1 से लेके 50 तक की संख्या में कितने प्राइम संख्या का दोस्तों, प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप याद रखिएगा 15 दोस्तों। इससे आगे और समझते हैं।
जैसे दोस्तों अभी आप 1 से 50 के संख्या के बीच में प्राइम नंबर जो निकाले हैं वो कितना था 15। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा 51 से 100 के बीच में या 50 से 100 के बीच में, यानी 50 से जब ऊपर जाएंगे तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर की संख्या दोस्तों वो हो जाएगा 10। तो दोस्तों अब टोटल कितना हो गया, 1 से लेके 100 के बीच जो प्राइम नंबर की संख्या वो कितना हो गया 25। इसे दोस्तों आप याद रखने का जरूरत है। इसे आप जब कॉपी पे लिख के बनाइएगा बहुत समय लग जाएगा, कोई संख्या भी इसमें छूट गया तो आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन दोस्तों आपको याद रखने का जरूरत है। तो आपसे कोई पूछेगा कि 1 से लेके 50 तक के बीच प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है दोस्तों, आप बोलिएगा 15। तो पूछेगा 51 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी है दोस्तों, आप बोलिएगा 10। और दोस्तों जब कोई पूछेगा 1 से लेकर 100 के बीच में तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 15 10 25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये प्राइम नंबर समझ गए होंगे। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा दोस्तों। अब इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं, आइए थोड़ा आगे चलते हैं। जो अगली आंख में तो दोस्तों वो है को प्राइम नंबर। क्या दोस्तों, को प्राइम नंबर, जिससे हम हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। इसे आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। तो आइए देखते हैं को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों कोई संख्या, दो संख्या दिया रखा है, 3 और 5 दिया है दोस्तों। तो ये 3 और ये 5 है, तो को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, सह-अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जब दो संख्या जब दिया जाएगा और इन दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं HCF, यानी महत्तम समावर्त दोस्तों, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 1 आता है दोस्तों, तो उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जैसे ये 3 और 5 है, जब इसको हम 3 और 5 का मौसा निकालेंगे तो 3 को आप इससे भाग देते थे ना, पहले स्टार्टिंग में जब सीखते हैं इस तरह सीखते हैं, गिने का 3, फिर 2 को घेरते हैं, फिर 3 उतारते हैं इधर, फिर 2 1 2, फिर 1 को घेरते हैं, फिर 2 उतारते हैं, जब 2 ना 2 कट गया तो मौसा HCF क्या हो गया, 1 हो गया दोस्तों। ये HCF आपका 1 हो जाता है दोस्तों। तो जब दो संख्याओं का जो मौसा दोस्तों होता है 1 आता है, उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आइए दोस्तों थोड़ा अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों 11 और ये 16 है या 15, कोई भी संख्या ले लो दोस्तों। अब इसका जो है HCF कितना होगा, जब इसका HCF 1 नहीं है वो को प्राइम नंबर होगा, यानी सह-अभाज्य संख्या होगा। जब इसका HCF 1 नहीं आएगा तो नहीं आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं निकाल के, इसे हम निकालते हैं इस विधि से दोस्तों। 11 का 11 5 16, 5 दूना 10, 1 5 उधर गया, अब 1 5 5 दोस्तों। ये तो हो गया आपको बच्चा वाला मेथड, जब आप सीखते थे स्टार्टिंग में, जब आप बच्चे थे उस टाइम इस विधि से आप मौसा निकालते थे दोस्तों। तो दोस्तों इसको अब इस विधि से मौसा निकालने का जरूरत नहीं है। आपको मैं एक वीडियो में बताया था मौसा और लौसा निकालने का शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, तो उस ट्रिक को बैठाएंगे दोस्तों। जब हम LCM निकालते हैं, जब लौसा निकालते हैं दोस्तों, तो बड़ी संख्या को पिक करते थे, लेकिन जब मौसा निकालते थे, HCF निकालते थे, तो छोटी संख्या को पिक करते थे और दोस्तों इसका फैक्टर करते थे, यानी गुणनखंड निकालते थे दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे 11 है दोस्तों, तो इस 11 को हम क्या कर सकते हैं, कितने भागों में तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो 1 हो जाएगा दोस्तों और दूसरा 11 हो जाएगा, और तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा दोस्तों। दोस्तों हम मौसा उस संख्या को लेंगे जो दोनों संख्या को काट दे, पूरी काट दे दोस्तों। तो हम 11 यहाँ देख रहे हैं जो बड़ा है,
11 तो 11 को काट रहा है लेकिन 16 को नहीं काट रहा है दोस्तों। हम 1 लेंगे तो इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि 1 11 को भी काट रहा है और 1 16 को भी काट रहा है। दोस्तों इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 11 और 16 को प्राइम नंबर है दोस्तों। 11 और 16 ये दो संख्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये समझ गए, इसका जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। दो संख्या का जब मौद्य 1 आता है दोस्तों तो वो को प्राइम नंबर होता है दोस्तों, जिसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों इससे जो अगला है उधर देखते हैं दोस्तों। जो 9th नंबर पे है दोस्तों वो है दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर। दोस्तों इसे हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। दोस्तों इससे हम आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जुड़वा अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, रियल नंबर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं। दोस्तों कुछ भी बच गया है आगे जो भी संख्या, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दोस्तों कुछ संख्या ऐसे बच गया है, उसे हम अगला वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों।